आपको हकीकत पहुंचे कि किसी तरह की ये न्यूज़ में या पब्लिसिटी के लिए ये न्यूज़ बनाई नहीं जा रही है, ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, उसके लिए न्यूज़ बनाई जा रही है। स्कूली छात्रों को दिए गए राशन में प्लास्टिक के चावल। शालेय पोषण आहार के तहत छात्रों को दिए जाते हैं राशन पैकेट। तुमसर के चिचोली आंगनवाड़ी की घटना। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने किया खुलासा। तुमसर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम चिचोली आंगनवाड़ी क्रमांक 1 में चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिससे परिसर में हाहाकार मच गया है। इस आंगनवाड़ी में 3 से 6 वर्ष आयु वाले बच्चों को महाराष्ट्र शासन के शालेय पोषण आहार के तहत राशन दिया जाता है, लेकिन इन चावलों के पैकेट में कुछ दाने बाकी से अलग पाए गए, जो कि दबाने से नहीं टूट रहे थे। नागरिकों द्वारा उन्हें जांचने के बाद वो दाने प्लास्टिक के होने का अंदेशा था। नागरिकों द्वारा इसकी जानकारी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को मिलते ही बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम घटनास्थल पर पहुंच सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य व अन्य नागरिकों समेत आंगनवाड़ी कर्मचारियों के सामने ही वो पैकेट की जांच लाइव खबर में की गई, जिसका सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं। नमस्कार, क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम एक ऐसी घटना लेके आए हैं जिसे दिल दहलाने वाली घटना है। हम हैं चिचोली में आंगनवाड़ी क्रमांक 1 में। हमें यहाँ से फोन आया था कि एक व्यक्ति के जो राशन मिलता है अन्नदान का बच्चों के लिए, उसमें प्लास्टिक के दाने पाए गए हैं। इस खबर को सुनते ही हम चिचोली पहुँचे और चिचोली की आप देख सकते हो आंगनवाड़ी क्रमांक 1 में हम पहुँच चुके हुए हैं और अंदर में वो पैकेट भी रखा हुआ है और वो लोग भी है जो यहाँ पर देते हैं और वो जिनके घर में पैकेट खोलने के बाद उनको शंका हुई कि इसमें प्लास्टिक के दाने करीबन 20% मिले हुए हैं। शासन का ये पैकेट है, सभी आंगनवाड़ी में बांटा जाता है। आइए देखते हैं क्या है हकीकत। हम आपके सामने पैकेट को खोलेंगे और आपको पूरी हकीकत आप बताएंगे किस तरह से है। छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। नागरिकों ने उठाई आवाज। आखिर कैसे आए प्लास्टिक के चावल इन पैकेट्स में? ये प्लास्टिक चावल के दाने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस संबंध में बाल विकास अधिकारी को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस तरह की जानकारी उन्हें भी मिली है। इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल ये निर्माण होता है कि 3 से 6 वर्ष आयु वाले बच्चों को वितरित किए जाने वाले चावल के पैकेट में प्लास्टिक के दाने आखिर कैसे आए, जबकि ये राशन सरकार द्वारा आंगनवाड़ी में पहुंचाया जाता है। इसकी गहनता से जांच करने की मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। दोस्तों, ये वो पैकेट है, आप साफ तरह से देख सकते हैं। ये वो पैकेट है जिसमें तांदूड़ करके लिखा हुआ है और ये महाराष्ट्र शासन का पैकेट है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल। और ये पैकेट पूरी तरह से पैक है। हमारे साथ में कुछ तकरार करता भी है राणे जी। उन्होंने हमको बताया कि राणे जी ने हमको बताया कि इस पैकेट में प्लास्टिक में दाने हैं जिसके कारण बच्चों को हानिकारक हो सकता है। और आप जानते हैं कि पहले ही सरकार ने प्लास्टिक को लेकर काफ़ी पाबंदी ली है, जिसके कारण बड़ा नुकसान होता है। तो इनकी तकरार के माध्यम से हम यहाँ पर पहुँचे हैं आंगनवाड़ी 1 चिचोली में और आंगनवाड़ी के कुछ लोगों से हमने पैकेट मंगा है। ये पैकेट अभी हम सब आंगनवाड़ी और तकरारकर्ता के सामने खोलेंगे और इसमें से जो दाने निकलेंगे उस दाने के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि हम आंगनवाड़ी चिचोला की आंगनवाड़ी 1 में हम मौजूद है और साथ में हमारे आंगनवाड़ी के जो जिन्होंने पैकेट का वितरण किया था 3 से लेकर 6 तक बच्चों को, जो 1 से लेकर 3 तक जो बच्चे हैं उनको भी ये पैकेट का वितरण किया था। आपको बता दें कि इसमें 1 महीने का राशन बच्चों को दिया जाता है और उस राशन में ये चावल भी दिया जाता है।
जिसका पैकेट अभी हम खोलने वाले हैं। हम इसलिए सबको साथ में जमा रखें कि आपको हकीकत पहुंचे कि किसी तरह की ये न्यूज़ में या पब्लिसिटी के लिए ये न्यूज़ बनाई नहीं जा रही है। ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, उसके लिए न्यूज़ बनाई जा रही है। और हम बताते अगर इसमें अगर इस प्रकार के पदार्थ अगर पाए जा रहे हैं तो बिल्कुल इस पैकेट को बिल्कुल ना खाए। आप तुरंत वो आंगनवाड़ी में एक एप्लीकेशन करके दे दीजिए कि पैकेट में इस प्रकार के दाने पाए गए हैं और प्लास्टिक के दाने हैं। तो हम सबसे, आपका नाम बताइए, खाना क्या नाम है आपका? सिंधु चंद्र प्रकाश रांगडल है। ये पैकेट पैक है, हाँ। अभी आपके सामने खोलेंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जीवन कला टेंबरे. पैकेट पॅक आहे ना? पॅक आहे. पॅक आहे. तुम्हीच सांगितलं तुमचेच पैकेट, उर्मिला डोंगरे. तुमच्याचकडलं पैकेट आहे ना? हो. आणि तो नाही आणला? नाही. हा? हा. शोभा गजबी है. मेरा नाम विजय राणे, एज ए लाभार्थी एंड ग्राम पंचायत सदस्य। आपने ये जानकारी दी थी? हाँ, मैंने जानकारी दी। क्या आपको क्या दिखा था इसमें? सबसे पहले तो मेरी बच्ची को ये 26 तारीख को पैकेट मिला। अच्छा। 26 तारीख को मिलने के बाद आज सवेरे जब मैं पैकेट मेरी ध्यान गई, मैं तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखता हूँ, जहाँ तक कि खाने की तरफ। तो मैंने पैकेट खोला अपने घर में, तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ तो भी यहाँ डाउट है। यानी जब उसको एक कटोरे में लिया और कटोरे में लेने के बाद में जब गौर से देखा तो वहाँ प्लास्टिक के चावल कम से कम 20% मिले और 80% ओरिजिनल चावल मिले। जब मेरे को मिला तो मेरा एक दोस्त है गेडाम जी, उन पे फोन पे बात किया। हमारे हाँ, न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर है उनसे बात हुई, उन्होंने भी अपने घर में ये सब करके चीज़ देखे। उसके बाद मैंने वो चीज़ ग्रुप पे डाली, एक मेरा छोटा सा ग्रुप है व्हाट्सअप, तो मेरे को लोहारा, लोबी, ऐसे 4-5 गांव के सैंपल आए, वो मेरे पास मौजूद है कि उनके ही घर में यही सब चीज़ें मिली है, प्लास्टिक का चावल मिला है। आप देख सकते हैं कि ये ही आंगनवाड़ी में नहीं बल्कि ऐसे नज़दीक पास के सभी गांवों में इस पैकेट में जो प्लास्टिक के दाने पाए गए हैं। चलो समय गुजारते नहीं, अभी अब पैकेट खोलते हैं और अभी सब हमारे साथ में गवाह मौजूद है और देखते हैं कि इस पैकेट में एक्चुअली निकलता क्या है। बने रहिए हमारे साथ में। तो दोस्तों, आपके सामने ये पैकेट मैं काट रहा हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि नज़दीक आ जाए, ऐसा ना लगे कि अपन ये न्यूज़ पब्लिश के लिए बना रहे हैं। आपके सामने ये पैकेट काट रहा हूँ मैं। ये पैकेट पूरी तरह से काट लिया हो और मैं कैमरा मैन को बोलूँगा कि पैकेट को थोड़ा सा जूम करें। इसमें से हम कुछ भी नहीं निकालेंगे, सब यही लोग निकालेंगे कि इसमें कौन से दाने प्लास्टिक के हैं और कौन से दाने ओरिजिनल है। हम इनसे करेंगे, आप लोग आ जाइए पास में। और हम इसमें से चावल जो है वो निकाल रहे हैं। तो चावल हमने निकाला है और आप सब बताइए इसमें से कौन से चावल प्लास्टिक के। आप ही देखिए, बताइए कौन से आपको लग रहा है इसमें दाने कि प्लास्टिक के है करके। वो दाने को सेपरेट निकालिए। आप एक काम कीजिए, इस कागज से निकालिए। हम ये देखिए दोस्तों, ये जो दाने निकल रहे हैं गौर से देखिए। ये दाने जो है, इनका कहना है कि ये जो दाने हैं ये प्लास्टिक के दाने हैं और इनको पकाने के बाद ये एक अलग रूप ले लेते हैं और इसको ये दाने को ना आप उंगली से तोड़ सकते। क्या है दाने? देखिए, आप देखिए, आप सब लोग देखिए, आप सब लोग देखिए कि दाने प्लास्टिक के है या नहीं है। पूरा देश ये खबर देखेगा और ये हकीकत है, एक बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए करके हम ये खबर आप तक दिखा रहे हैं, लाइव खबर, ताकि आप तक हकीकत पहुंच सके। हमारे को काफी लोगों से कंप्लेंट आई इसमें कि इस तरह के चावल में प्लास्टिक के दाने 80% मिलते आ रहे हैं, जिससे बच्चे की जान को बहुत बड़ा हानिकारक है। प्लास्टिक के है जी सर। बहुत ऐसे सर अपन, और हम चावल ये करते हैं यहाँ से और निकालते हैं। और अभी एक काम करते हैं, हम ये पूरा ही चावल यहाँ से निकाल लेते हैं इसमें से। ये आपको बता दें कि ये 1 किलो 900 ग्राम का पैकेट है, करीबन 2 किलो के करीब में। और ये पूरा चावल गवर्नमेंट से आता है बच्चों के खाने के लिए। इसमें आपको प्लास्टिक के दाने पाए गए, ऐसी तकरार चिचोली से हमको आई और उसके बाद हमने यहाँ पर तुरंत पहुँचकर
अब ये आपके सामने पूरा डिटेल निकाला जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर चावल में प्लास्टिक के दाने पाए गए हैं। कुछ दाने इसमें से निकाले गए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। कैमरा मैन को बोलूँगा इसको नजदीक से दिखाएं। प्लास्टिक से ये दाने बच्चों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, एक्चुअली इसका किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं हुआ है। अगर यदि आप इसको दांत में लेते हैं तो ये दाना जो है टूटता नहीं है, ये सीधा चिपक जाता है और अपना जो नॉर्मल जो दाना होता है ये दाना पूरी तरह से टूट जाता है और इसको पकाने के बाद ये एकदम मोटा हो जाता है और सफेद सफेद अलग दिख पड़ता है। अभी इन लोगों को पूछेंगे हम कि ये दाने किस चीज के बताइए, आपको बताइए। बच्चे खाएंगे, इसका बच्चे का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर सिर्फ प्लास्टिक खा लिया तो जिंदगी भर के लिए आप चेक करो, आप बताओ क्या लग रहा है आपको? अलग ही चावल है, नहीं अलग है ना, अलग ही दिख रहे हैं। तो ये प्लास्टिक के दाने है क्या? आप उसको चेक करके तो बताओ। ऐसा लग रहा है ये नहीं, चावल में मिक्स है ना? पूरे नहीं है ऐसे, लेकिन ये मिक्स है। मिक्स है यार, ये बच्चों के लिए हानिकारक है ये नहीं है ना? आप क्या बोलोगे? आप देखो आपको जो लगता है, अगर ये सही होंगे तो सही बताओ, गलत होंगे तो गलत बताओ। हमारे को ये वो चावल से ये चावल अलग दिखता है। अलग दिखता है, यानी ये चावल हानिकारक है या नहीं बच्चों के लिए? है वो कोई मैंने इसमें कोई धान ये का थोड़ा देता है उसका चावल हो सकता है ऐसा। ये प्लास्टिक के है ऐसा इनको बता रहे। तो प्लास्टिक में धान खराब हुआ तो काले पड़ते हैं, ना कि इस तरह से प्लास्टिक के दाने होते हैं। ठीक है, अगर इसको बच्चों ने खाए तो हानिकारक है या नहीं? है ना, नुकसान है ना बच्चों को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग जो गांव के लोग हैं, यहाँ पर वो भी गांव के लोग भी आए हैं और वो भी देख रहे हैं इस चावल की सारी हकीकत। आपको बता दें कि ये सरकार से आने वाला चावल है, महाराष्ट्र सरकार से, जो बच्चों को दिया जाता है। और उस चावल में इस तरह से दाने निकलना कहीं तो भी एक सरकार पर प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है, सवाल या जवाब निर्माण होता है, जिसके कारण बच्चों की जान के साथ हम सीधा बोल सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ है। ऐसा एक्चुअली के रानी जी ने हमको मैसेज दिया हमारे रिपोर्टर को, और रिपोर्टर ने हमारी जानकारी दी कि सर इस तरह की कोई घटना हो रही है, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम तुरंत वहाँ से निकले और आज इस आंगनबाड़ी में पहुंचे, वहाँ पर भी हम जाएंगे और ये और मैं आपसे विनती करता हूँ इस तरह के पैकेट जो है उसको आप चेक कर ले, देख ले कि इसमें जो दाने आपको बताए गए उस तरह के दाने है या नहीं। अगर हो तो प्लीज उसको आप जहाँ से भी जो भी जहाँ से भी लिए हो प्लीज उसको वहाँ पर जाके आप दे दें और एक एप्लीकेशन नोट करें कि इस पैकेट में खराब दाने पाए गए हैं, जिसके कारण बच्चों को हानिकारक होता है और बड़ी घटना हो सकती है। इस घटना को रोकने के लिए सामने आया है और शासन के लिए आप खुल जाएगा। जिस तरह के पैकेट जो कंपनी निर्माण करती है उस कंपनी पे भी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह के पैकेट बच्चों के साथ जानलेवा अपना FIR होता है इस कंपनी पर। आप कौन हो, कहाँ से? मैं सरपंच हूँ। इस गाँव के सरपंच भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और सरपंच जी ने भी इस चावल को देखा है। सरपंच जी, आपके सामने पैकेट खोला गया है। हाँ, ठीक है, तो क्या लगता है आपको इसमें दाने चावल मिक्स है या नहीं? है चावल मिक्स, कुछ दाने हैं वैसे। किस तरह के दाने, क्या बोलेंगे आप उस दाने के बारे में? अब ये तो प्लास्टिक जैसे है, पीले पीले रंग के दाने। हाँ। वो टूटने से टूटते नहीं है, हाँ। चिपकते हैं चापने से। तो क्या लगता है आपको ये दाने अगर बच्चे खाते हैं तो क्या प्रभाव होगा उनके? बच्चों को तो हानिकारक अच्छे है ना ये दाने। हाँ, तो सरकार ने इस तरह से पैकेट में दाने दिए तो आपको क्या लगता है किस तरह क्या करना चाहिए आपने? सरकार पर अब करना चाहिए, सरकार को खबर देना चाहिए। आप सरपंच हो तो आप किस तरह से इसकी पहल करोगे? आपके गांव में इस तरह के पैकेट नजर पड़ रहे हैं या बच्चे खा ले, कोई नुकसान ना हो? अभी तो अब हम रोकेंगे कि बच्चों को खाना नहीं चाहिए। बच्चों ने फिर सरकार तक सामने तक खबर करेंगे ये।
तो राणे जी ने हमको ये तकरार की थी चिचोला से कि इस तरह के दाने उन्होंने पैकेट लेके गए थे 26 तारीख को, और उन्होंने पैकेट खोलने के बाद ये दाने निकले और एक व्हाट्सएप में इन्होंने डाल के लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया। सबसे पहले हम राणे जी का धन्यवाद करेंगे कि इस तरह की कोशिश जो है, बच्चों को जो प्लास्टिक के दाने जो आ रहे थे उसको रोकने का प्रयास यहाँ से किया है इन्होंने, और अपने ग्रुप में डालने के बाद इनके कई लोगों को यह पता चला कि ये सही में इसमें दाने मिक्स है, तो नज़दीक पास के गांव वालों ने भी उसकी फोटो वीडियो व्हाट्सएप में शेयर करना चालू किया है। हालांकि इसकी तकरार अभी संबंधित अधिकारी को की जाएंगी, जिलाधिकारी से हम इस विषय को लेकर बात करेंगे। रानी जी, आप क्या बताओगे, क्या प्रभाव पड़ेगा बच्चों पर, किस तरह से ये होना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो आज हमको हमारे लड़के ये चावल न जाने कितने दिन से खा रहे हैं। अच्छा। आज मेरी लड़की अबव 4 साल है। अच्छा। शायद हो सकता है कि ये पहले से भी प्रॉब्लम आई हो, लेकिन आज हमारे ध्यान में आई। ध्यान में आने के बाद जिस तरह आज ये हुआ, आज चिचोली मेरे को पता चला, उसके बाद में मैंने जो चीज़ें बाहर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया तो मेरे को पट से रिप्लाई मिलने बेटा कि मेरे भी घर में ऐसा है। अच्छा। तो ये बहुत गलत है। और जहाँ तक के कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, एक जहाँ से बच्चा की स्टार्टिंग होती है गर्भधारणा से चालू जो खर्च दे रही है बच्चे को, कोई सरकार, महाराष्ट्र सरकार हो केंद्र सरकार हो, उतना खर्च करने के बाद जब बच्चा 2-3 साल का होता है और स्वयं अन्न लेने की कोशिश करता है, और जब खुद का अन्न वो लेने के बाद ऐसी परिस्थिति अगर आई तो बच्चे का फ्यूचर क्या है। जिन्होंने भी ये चावल जिस भी एजेंसी हो या किसी कंपनी को टेंडर गया है, एक तो उसके सबसे पहले उस पर गुना दाखिल करके वो कंपनी को बैन लगाना चाहिए। और जिन बच्चों का फ्यूचर में अगर प्लास्टिक के वजह से तबीयत खराब हुई हो या कोई बीमारी आई है, तो बच्चों के माता पिता को अगर ऐसे कोई भंडारा जिले में पाए जाते हैं या पूरे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ऐसे कंपनी पे उनको बच्चों का मुआवजा भी देना चाहिए। काफ़ी अच्छी चीज़ बताई रानी जी ने कि ये कब से चावल ये खाने में आ रहा है, ये अभी तक हमारे को सिद्ध नहीं हुआ है। आज एक इनके माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ पर प्लास्टिक के दाने पाए जा रहे हैं, और हम सरकार से अपील करते हैं कि तुरंत इस पे एक्शन ली जाए। ये जो कंपनी है उसके पूरे पैकेट चेक किए जाए कि किस तरह से ये दाने इसमें पाए गए हैं, क्यों इतने नीचे दर्जे का चावल एक बच्चों को खिलाया जा रहा है। तो और इससे एक बड़ी घटना होने की संभावना बनी हुई है, और जिन बच्चों ने अभी तक खाया और जिनकी तबीयत इससे अगर खराबी हुई होंगी तो इस कंपनी ने उन बच्चे उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए। क्राइम इंडिया न्यूज़ ऐसे कई खुलासे आपके सामने लेके आता है ताकि आप तक हकीकत पहुंच सके और आपको जो भी जानकारी है पूरी लाइव खबर के माध्यम से मिल सके। हम हमेशा खबरों के माध्यम से आपको जागरूक करते हैं। यदि आपके भी शहर में इस तरह के पैकेट है तो उसकी वीडियो बनाइए और वीडियो बना के हमारे हेल्पलाइन नंबर पर डालिए। हम उसको भी बताएंगे कि आपके शहर में भी ये पैकेट पहुंच चुका है और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। हमारे साथ आंगनवाड़ी के कुछ लोग हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जानते हैं कि इस पैकेट पे किस तरह से सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। क्या बताएंगे मैडम, क्या नाम है आपका? सिंधुराम बदन। हाँ, क्या बताएंगे मैडम, क्या लगता है आपको कि इस तरह के अगर दाने अगर पैकेट में निकलते हैं तो सरकार ने क्या एक्शन लेना चाहिए? ये गवर्नमेंट यानी बच्चों का फ्यूचर की बात है जी, तो ये ऐसा चावल नहीं होना चाहिए, रिएक्शन लेना चाहिए कुछ ऐसा। आप आंगनवाड़ी से तो आप क्या रिप्लाई भेजोगे अभी जहाँ से आपको, कहाँ से चावल आता है आपको? ये सब ये टेंडर दिया गया है बचत गट को। बचत गट को, तो ये बचत गट चावल भेजती है क्या? यानी वो टेंडर देते हैं हमारे ऑफिस की तरफ से टेंडर रहता होगा शायद। हाँ, तो वही से वो आते हैं। अच्छा, तो आप क्या बोलोगे सरकार को इस तरह के चावल को किस तरह से उनमें कार्रवाई करना चाहिए? कार्रवाई तो करना चाहिए, बच्चों के भविष्य की बात है, भविष्य की बात। कार्रवाई होनी चाहिए और अच्छे दर्जे का माल मिलना चाहिए, बच्चों का भविष्य की बात है। तो अरे शहद के लिए देखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि जो भी सरकार की तरफ से जिस तरह भी अन्न धान्य जो मिला जाता है तो उसको बच्चों की शहदास जो बच्चे जो स्टार्टिंग करते हैं, ये जो खाते हैं पोषण का, उसके बाद उनके शरीर की मजबूती मिलती है। यदि इस प्रकार का अन्न धान्य अगर खाएंगे
तो उनके सेहत के साथ खिलवाड़ हो रही है। कहीं तो भी सरकार की ओर से तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं। मैडम, आपका नाम बताइए। ये बच्चों का आहार है। ये बच्चों को आंगनवाड़ी में आहार अच्छा देने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे खाए तो बीमार नहीं होने चाहिए। इसलिए शासन ने आंगनवाड़ी में अच्छा माल मिलने की कोशिश करे, और ये घाट के माध्यम से वो उधर से माल, वो उनकी कंपनी है क्या है, उधर से वो माल सेल करते, पाकिट पैक आते हैं और हम पाकिट पैक वाटप करते हैं और अच्छा माल देने आपको को। मालूम था कि इस तरह से कुछ चावल में मिलावट आ रही है? नहीं, हम देख नहीं नहीं, हमने पाकिट यानी किसी ने अभी तक जानकारी नहीं हमने ऐसे देखे नहीं में जो आपको जानकारी अब ऐसा है, वो पाकिट देते हैं, जो नीचे में फूटा रहता है पाकिट, तो वो पाकिट दूसरा खाली देता है, उसमें भर के वो एक आध बाई रह जाती है पीछे ले जाने वाली, उनको वो एक बाई का रह गया, एक बच्चे का, तो वो नहीं थे घर में, तो वो रह गया है, तो फूटा वो वैसा चावल रहता है, तो हम पैकेज देते, बोरा नहीं आता। पहले आ रहा था तो देखते थे, ऐसे पाकिट खोलते नहीं। सरकार ने ऐसे ठेकेदारों पे कार्रवाई करना चाहिए, आपका कहना है? हाँ, मान लो जो ये अच्छा नहीं देते तो कार्रवाई करनी चाहिए। आंगनवाड़ी को बच्चों को अच्छा आहार देने को होना। तो आपने देखा है कि आंगनवाड़ी के जो यहाँ पर कर्मचारी है जो भी, तो उनका यही कहना है कि इस तरह के आहार से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, और उन पर जो भी इस पैकेट की एजेंसी ली है, जो पैकेट पे भेजते हैं, तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अपने लाइव खबर के माध्यम से आपको सारी हकीकत हमने बताई है कि किस तरह से अन्नदान को लेकर एक बड़ा खुलासा हमने किया हुआ है, जिसमें प्लास्टिक के दाने पाए गए हैं और बच्चों के साथ में बड़ा, स्वास्थ्य के साथ में बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। क्राइम इंडिया न्यूज़ ऐसी खबरों को लेकर आपके सामने आती है, ताकि आप तक हकीकत पहुंच सके कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसका एक बड़ा खुलासा कर रही है। तो हम बार बार आपसे निवेदन करेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक हकीकत पहुंच सके, और सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले कि आंगनवाड़ी में जो धान्य आ रहा है वो बिल्कुल निश्चित दर्जे का आ रहा है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ हो रही है, साजिश हो रही है। तो बने रहिए मेरे साथ में। मैं शमशेर खान, कैमरामैन सुबन के साथ चिचोली से। नमस्कार।